स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की एक और टाइप है, ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसा कि हमारे पास नाम से जाहिर है, यहाँ पे फंक्शन का जो है एक्सपोनेंट हम देखेंगे, फंक्शन की जो पावर है वो हम देखेंगे। एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज मैथमेटिकल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए ऑफ एक्स वेयर ए एक्स इज वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या है, उस पहले जो हमने पढ़ा फंक्शन, जस्ट फंक्शन या पोलिनोमियल फंक्शन, उसमें हमारे पास था कि वेरिएबल का जो कोफिशिएंट था वो कांस्टेंट था। अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट की जो पावर है वो एक वेरिएबल है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ए जो हमारे पास है ये कांस्टेंट है, एक्स जो है हमारे पास एक वेरिएबल है। एंड ए इज कांस्टेंट विच इज कॉल्ड द बेस ऑफ द फंक्शन एंड इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। और जो ए है उसको ज़ीरो से ग्रेटर देन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये ज़ीरो होगा तो ज़ीरो की पावर समथिंग होगी तो वो अनडिफाइंड फॉर्म में बनता है। अब देखें हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए ऑफ एक्स। ए जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ए 1 के इक्वल भी नहीं होगा, और एक्स जो है वो बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा कि ए जो है यानी कांस्टेंट है वो बिलोंग करेगा यानी रियल नंबर से, लेकिन वो ए के इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें, हमने देखने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूल्स कौन से हैं। इफ़ ए ग्रेटर देन ज़ीरो एंड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, देन क्या होगा, ए ऑफ एक्स एंड ए ऑफ वाई हमारे पास हो। तो अगर कोई भी ऐसा हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बेस जो है वो सेम होती है, जबकि एक्सपोनेंट जो होते हैं वो चेंज होते हैं, तो जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास क्या हो जाती है, जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती है, और नीचे जो हमारे पास बेस होती है उसको हम सिर्फ सिंगल फॉर्म में एक ही दफ़ा लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो इसका रूल है वो हमारे पास है ए एक्स ओवर ए वाई। ठीक है, अगर डिवीजन की फॉर्म में आ जाती है तो जो पावर्स होती हैं, अगर बेस सेम होती है तो पावर जो होती हैं वो उनका डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह अगर ए एक्स इंटू वाई है तो दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ए एक्स एंड वाई। नेक्स्ट हमारे पास है ए ओवर बी एंड होल की पावर जो है एक्स है, तो हम इसको अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, ए एक्स बाई बी एक्स। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई भी ऐसा कांस्टेंट है या कोई भी ऐसा वेरिएबल है जिसकी पावर ज़ीरो हो जाती है हमारे पास, तो वो ऑलवेज इक्वल टू आ जाता है 1 के। यहाँ पे हमारे पास कोई भी अगर वेरिएबल हो उसकी पावर भी ज़ीरो हो जाए तो वो भी हमारे पास 1 के इक्वल आ जाता है। या यहाँ पे हमारे पास कोई भी कांस्टेंट यूज़ होता है, कोई भी रियल नंबर अगर हमारे पास यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 यूज़ होता है, यहाँ पे इसकी पावर ज़ीरो है तो ये भी 1 के इक्वल आ जाता है। यहाँ पे कोई भी सभी नंबर हो, यहाँ पे बड़े सा बड़ा नंबर भी होगा, जब उसकी पावर हमारे पास ज़ीरो हो जाती है तो फिर वो क्या होता है, 1 के इक्वल आ जाता है। इस तरह अगर हमारे पास है ए की पावर माइनस एक्स है तो वो हमारे पास, हम इस फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं, 1 बाई ए ऑफ एक्स। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 ऑफ एक्स। ठीक है, 2 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, एक 2 को हम बेस कहेंगे, एक्स जो है इसका एक्सपोनेंट है, ये एक वेरिएबल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 2x+3। अब 2x+3 है तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2x इंटू 2/3। ये यहाँ पे जो हमने रूल पढ़ा है इसके हिसाब से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0.5। इसका जो पावर है वो x है, 0.5 जो है ये हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है जो कि 0 से ग्रेटर देन है। ठीक है, और इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये हमारे पास क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आज हमने क्या देखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है कि कोई भी हमारे पास बेस है, उसके जो एक्सपोनेंट है उसकी जो पावर में है वो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है।